ढेर सारी मुबारकें, बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयाँ, ठीक है ना। तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे अपने आज बेहतरीन सेशन में। तो उसमें आज हम सिर्फ 10 से 15 मिनट ही वर्कआउट करेंगे। उसके बाद जो है हमारा सेलिब्रेशन रहेगा यहाँ पर। और जो भी जिसने भी यहाँ पर प्रिपेयर किया उसकी परफॉर्मेंसेज रहेंगी यहाँ पर। तो शुरू में आज हम कुछ, आज सैटरडे है, थोड़ा सा अलग करेंगे। आज 10 मिनट का वर्कआउट रहेगा यहाँ पर। आज हम सूर्य नमस्कार करेंगे 10 मिनट। सूर्य नमस्कार पहले मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे करना है। उसके बाद हम म्यूजिक के साथ सूर्य नमस्कार करेंगे। तो चलिए सभी खड़े हो जाएंगे अपनी अपनी जगह पे। चलिए, सूर्य नमस्कार के लिए सबसे पहले दोनों हाथ हमारे ऊपर जाएंगे, हम नमस्कार की मुद्रा में जाएंगे। फिर हमारे दोनों हाथ ऊपर और बॉडी बॉडी को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। और फिर हम नीचे आएंगे। राइट पैर पैर हमारा पीछे की तरफ जाएगा। फिर दूसरा पैर भी पीछे की तरफ जाएगा और हम पीछे की तरफ जाएंगे। फिर हम नीचे आएंगे, अपनी चेस्ट को जमीन के पैरेलल लेकर आएंगे और यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। फिर से हम ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर लेफ्ट फीट हमारा आगे की तरफ आएगा। वापस ये हमारा सूर्य नमस्कार रहेगा। एक बार फिर से करेंगे। नमस्कार की मुद्रा में आएंगे, दोनों हाथ ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे, राइट फीट पीछे की तरफ, दूसरा पीछे की तरफ जाते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर घुटने जमीन पे देखते हुए, चेस्ट जमीन पे लगाते हुए नीचे की तरफ जाएंगे और ऊपर की तरफ आएंगे। फिर से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो लेफ्ट फीट हमारा आगे की तरफ जाएगा और हम धीरे धीरे खड़े होंगे। तो ये अब हम ये सब जो है म्यूजिक के साथ करेंगे। मैं यहाँ से म्यूजिक ऑन कर देता हूँ। जैसे भी जितना भी आप कर सकते हैं कोशिश करनी है, आपने करना है। और जितने भी रेपुटेशन आप कर सकते हैं। ये हमारा 10 मिनट का रहेगा। मैं यहाँ से म्यूजिक ऑन कर देता हूँ। म्यूजिक भी हमारा जो है इंडिपेंडेंस डे पर ही रहेगा। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तुम से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। शान तेरी लगम होने देंगे वतन, नाम ले लेके तेरा जिएंगे वतन। तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। ओ देश मेरे तेरी शान
आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। जिंदगी का क्या किया जो सर उठा के मर न पाया, हो गया वो खून पानी जो वतन पे ना बहाया। तेरे लिए मर मिटेंगे, तेरे बेटे ना पीछे हटेंगे। जब तुझ पे आँच आए हमें तू पुकार लेना, बलिदान का बहाना हमें बार बार देना। लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। गर्दिश में फिर अपनी सरजमीं का परचम लहरा दो। ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी। है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो ज़माना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। गर्दिश में फिर अपनी सरजमीं का परचम लहरा दो। थोड़ा सा जहाँ मुश्किल है आँख में इसलिए। होगा पानी, चलिए, जहाँ जुल्म के शुरू करते हैं मौसम होंगे, बारूद लिए सीने में मौजूद वहाँ हम होंगे। बाजू भी बहुत है सर भी कटने से कहाँ कम होंगे। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की चलिए, अब 5 मिनट के लिए हम डांस वगैरह कर लेते हैं, जैसे डांस वर्कआउट कर लेते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। है मेरी जमी अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी
जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे। चलिए ब्रीथ कर लीजिए अच्छे से, खड़े हो जाएंगे एक जगह पे। ब्रीथ करेंगे 2 से 3 बार अच्छे से। नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ देंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। वेरी गुड। आज का वर्कआउट हमारा बस इतना ही था। अब आगे हम इस सेशन को आगे लेकर चलते हैं। चलिए वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को। ओवर टू श्रुति मैम। Good morning, everyone. A very गुड warm मॉर्निंग, गुड welcome मॉर्निंग। to our Independence Day celebration. आज का दिन देशभक्ति, गुड मॉर्निंग। इंस्पिरेशन और सेलिब्रेशन से भरा हुआ है. So let's begin this beautiful morning with lots of energy and enthusiasm. तो सबसे पहले थैंक यू संजीव सर इतनी अच्छी शुरुआत करवाने के लिए. So everyone, please give him a huge round of applause. Now, I would like to invite Major Balkar Singh sir to share his inspiring story with us. Respected ladies and gentlemen, आज हम अपनी हर्ब लाइफ की कम्युनिटी की तरफ से इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज
80वां स्वतंत्रता दिवस हमारा देश मनाने जा रहा है। और आपको मालूम होगा कि हमारा देश 1947 के अंदर आजाद हुआ था। और उससे पहले हम कभी मुगलों के गुलाम, कभी अंग्रेजों के गुलाम और बहुत सारी लोगों के गुलाम रहे हैं। और हम उन स्वतंत्रता सेनानी को अपना नमन करते हैं जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपनी अपना जीवन, अपने परिवार न्यौछावर कर दिए। हम आपको उनको तहे दिल से नमन करते हैं। तो गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ मेजर बलकार फ्रॉम पैरा कमांडो। मेरा जो सफर है, मैं 1978 के अंदर इस आर्मी को, इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था। और 2008 के अंदर मैं रिटायर हुआ। ये 30 साल की मेरा जो सफर था, ये बहुत ही एक आनंदमय सफर कह सकते हैं हमारी भाषा में। और हमने काफी कुछ देखा है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो देश है, इसमें काफी टेरिटरी है। इसमें ग्लेशियर है, पहाड़ी इलाका है, रेगिस्तान है, प्लेन एरिया है और सीआई ऑप्स, जे&के और नॉर्थ ईस्ट। ये सभी में हमें काम करने का मौका मिला है। आप सब लोगों की दया से, दुआ से और उस भगवान की कृपा से हमने ये 30 साल जो नौकरी की है, सर्विस दी है इंडियन गवर्नमेंट को, हमारे लिए बहुत ही आनंदमय है। हमने ग्लेशियर में, जहाँ पे -40 टेम्परेचर होता था, पहाड़ी इलाके में, जे&के, मणिपुर, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट, और इसी बीच हमको श्रीलंका IPKF में जाने का मौका मिला। उसी दौरान कारगिल में ऑपरेशन में भी मौका मिला, UNO में जाने का मौका मिला। और काफी जे&के और नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमने काफी पार्टिसिपेट किया और कई बार हमारा दुश्मन का सामना करना पड़ा। कुछ एक लड़ाई इंटरनल होती है और कुछ एक लड़ाई एक्सटर्नल होती है। जो लड़ाई इंटरनल होती है वो हमारे भाई होते हैं जो कि किसी कारण भड़क जाते हैं, रास्ते से अलग हो जाते हैं, तो उनको रास्ते पर लाना हमारी ड्यूटी है। बाकी जो बाहर बाउंड्री के ऊपर है, जैसा कि आपको मालूम है, हमारे जो दुश्मन देश हैं, पड़ोसी देश हैं, हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते। लेकिन कोई हमारे देश के ऊपर और हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार करे तो वो हमें बर्दाश्त नहीं है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा फर्स्ट ऑपरेशन 1948, 47 के बाद पहला ऑपरेशन 1948 में हुआ था। उसके बाद 1962, 1965, 1971 और 99 कारगिल में, और अभी लेटेस्ट जो सिंदूर सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, आप सबको भली भांति मालूम है कि ये हमारी रिटायरमेंट के बाद हुआ है। इससे पहले जितने भी ऑपरेशन हुए हैं 78 के बाद, वो हमें ज्वाइन करने का हमें मौका मिला। और हम इस कम्युनिटी से और अपने देश के लिए हम बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें ये मौका मिला। सबसे मेन बात यहाँ पे आती है कि हम आर्मी के अंदर रहते हुए हमें कोई भेदभाव, जातिवाद, ऊंच नीच नहीं सिखाया जाता। हम एक ही थाली में खाना खाते हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ी है, हमारा जो साथ में साथी है, वो चाहे नॉर्थ इंडिया का हो, चाहे साउथ इंडिया का हो, कहीं का भी हो,
वो हमारा पार्टनर बनता है। अगर उसे कुछ तकलीफ होती है या मुझे कोई तकलीफ होती है, हमें कोई तकलीफ होती है, तो हमेशा हमारे साथ खड़ा है। अगर वो कहीं ड्यूटी पे बाहर है तो उसका खाना लाकर भी हम रखते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ये साउथ का है या नॉर्थ का है। इसलिए हमारा जो भाईचारा है फौज के अंदर, हमारा दुख सुख सभी उनके साथ होता है। एक बात मैं और क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे फौज में रहते हुए सबसे पहले हम देश को देखते हैं, ना कि अपने परिवार को देखते हैं। परिवार हमारा खुद का वेलफेयर लास्ट में आता है। चाहे घर में कोई शादी हो, फंक्शन हो, कोई ऐसी बात हो, खुशी की बात हो, तो हम उसको ज्वाइन नहीं कर सकते। हमारा दिवाली, दशहरा, जो भी फेस्टिवल है, राखी है, रक्षा, कुछ भी है, इवन हमको हमारी शादी के लिए ही 5-4 दिन पहले छुट्टी मिलती है। कभी कभी तो हमारे को अपनी शादी भी पोस्टपोन करनी पड़ती है। और शादी करने के बाद 1-1 साल तक, 10-10 महीने तक हमें वापस घर आने का मौका नहीं मिलता। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इतना ये बोलूंगा कि हमें अपना दुख दर्द सब भुलाकर सबसे पहले हमें अपने देश की रक्षा, हमने बॉर्डर के ऊपर हर एक हालात के अंदर 24/7 हमने तैनात रहते हैं। और हम देश की रक्षा के लिए समर्पित हैं। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ। इतना कहते हुए मैं आज अपनी हर्बलाइफ कम्युनिटी को अपनी तरफ से, इस देश की तरफ से सबको धन्यवाद करता हूँ। और सभी से निवेदन है कि आप मेरे साथ एक बार जय हिंद पुकारें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय भारत माता की जय। 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 जय हिंद। नमस्कार। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। धन्यवाद। मेजर सर, आप एक बार अपना रिजल्ट भी शेयर कर दो प्लीज यहाँ पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ मेजर बलकार फ्रॉम अम्बाला। मेरे को इस कम्युनिटी में ज्वाइन हुए 2 मंथ्स प्लस हुए हैं। तो 2 महीने से पहले जब मैं आया था, तो इससे पहले मेरा, जैसे आपको मालूम है कि मेरे को 18 साल हो गए हैं रिटायरमेंट लाइफ में। तो 18 साल के अंदर मैंने अपनी बॉडी को बिल्कुल ही खराब कर दिया था। जैसे कि काफ़ी चाय, शाम को ड्रिंक, नॉन वेज, और इससे कि मेरा 16-17 kg वेट बढ़ गया था, जिसके मेरे 3 स्टेंट भी डल गए थे। और जिससे चलना फिरना मुश्किल हो गया था, सीढ़ी चढ़ना मुश्किल हो गया था। और जब से मैंने कम्युनिटी ये ज्वाइन की है, उसी उसके बाद मेरा तकरीबन 10 kg वेट लॉस हो गया है इन 2-2.5 महीने के अंदर अंदर। और मैं चल भी सकता हूँ, सीढ़ी भी चढ़ सकता हूँ, और काफ़ी लाइट फील करता हूँ। मैं इस कम्युनिटी का, अपने कोचेस का, इस प्रोडक्ट का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे को ये प्रोडक्ट दिया। और मैं इस कम्युनिटी का बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग सच एन अमेजिंग स्टोरी। हम सबको इससे बहुत प्रेरणा मिली है। सो मूविंग अहेड, आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस मंजू मैम फॉर अ वंडरफुल डांस परफॉर्मेंस। प्लीज सॉन्ग प्ले करिए। जी मैम, मैं वेट कीजिए।
छत्र है, चरणों में नदियाँ एकत्र हैं, हाथों में वेदों के पत्र हैं। ये देश नहीं ऐसा अन्यत्र है, सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियाँ एकत्र हैं, हाथों में वेदों के पत्र हैं। ये देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। जय भारती वंदे भारती, जय भारती वंदे भारती। धुएं से पावन ये व्योम है, घर घर में होता जहाँ होम है। धुएं से पावन ये व्योम है, घर घर में होता जहाँ होम है। पुलकित हमारे रोम रोम है, पुलकित हमारे रोम रोम है। ये आदि अनादि शब्द ओम है। जय भारती वंदे भारती। थैंक्स। मंजू मैम, काइंडली शेयर योर रिजल्ट। यस, मंजू सक्सेना, सेल्फ कालका से बिलोंग करती हूँ। इस कम्युनिटी से जुड़े हुए मुझे 3 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें आकर मैंने अपना 19 kg प्लस बैड फैट लॉस किया है। बेसलर फैट मेरा 8 पे चल रहा है। एज मेरी 70 है। इंचेज मैंने काफी लूज किए हैं, और वो भी इंचेज एक जगह से नहीं गए, मेरे पूरे शरीर से अलग अलग अंगों से वो रिजल्ट जो है मुझे मिले। मुझे बीमारी भी थी काफी, बीपी बहुत हाई रहता था, घुटनों में प्रॉब्लम थी, शुगर थी। आज की डेट में मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, एक्टिव हूँ और 10,000 स्टेप कर लेती हूँ। मेरा कोचेज को, रिस्पॉन्सर को, श्रुति मैम और संजीव सर को मैनी मैनी थैंक्स। थैंक यू। वाह मैम, आपके एनर्जी लेवल्स को देखकर तो मजा ही आ गया। सो एवरीवन एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। सो नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल राम गणेश सर टू शेयर हिज ब्यूटीफुल पोएट्री विद अस। जय हिंद सर, जय हिंद मैडम, जय हिंद सर। मैं एक कविता भोजपुरी में सुनाऊंगा जो बच्चों के पढ़ाई के ऊपर होगा। लड़का पढ़ाओ भैया पढ़ौले में रामबा, पढ़ लिख जाई तो हो जाई सुनर। सुनर मतलब सुंदर। और लड़का पढ़ाओ भैया पढ़ौले में रामबा, पढ़ लिख जाई तो हो जाई सुनर। और देखहूँ में लागे लागी सुनर, लड़का पढ़ाओ भैया पढ़ौले में रामबा, पढ़ लिख जाई तो हो जाई सुनर। लड़का पढ़ाओ भैया पढ़ौले में रामबा। धन्यवाद मैडम। वाह, वेरी नाइस सर, आपकी पोएट्री ने तो माहौल बना दिया। सर काइंडली शेयर योर रिजल्ट टू। राम सर तेज अपना रिजल्ट भी शेयर रिजल्ट भी कर दो, शेयर कर रिजल्ट दीजिए। शेयर कर दो अपना। सर इस कम्युनिटी में जुटे हुए मेरे को 19 महीना हो गया, और 19 महीना में मैंने अपने बिल्कुल आइडियल वेट पर आ गए। जैसे कि 75 किलो वेट था मेरा, आज 57 किलो वेट पर हूँ। और थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, टेलबोन में दर्द होता था और स्किन प्रॉब्लम था, वो सारे मेरा ठीक हो गया और मैं बहुत खुश रहता हूँ। और
धन्यवाद बोलूँगा संजीव सर को और श्रुति मैडम को, और सबसे बेहतरीन मार्क्यू सर को, जो कि इस तरह का न्यूट्रिशन बनाया और आज उसको हम लोग खा रहे हैं, अपने शरीर और अपने हेल्दी को बनाकर फिट और फाइन रहते हैं। धन्यवाद। वेरी। अब मैं आदित्य को बुलाना चाहूंगा। एवरीवन तालियां बजाकर इसके इनकरेज करें। गुड मॉर्निंग सर। मैं एक स्पीच सुनाऊंगा हिंदी में। भारत मेरा बड़ा महान है, तिरंगा उसकी शान है, जो उसको झुकने आएगा जान से अपने जाएगा। भारत का यही तो निशान है, वीरों की जान है, तब जाके आजादी पाई है। भारत में रहा बड़ा महान, इसमें समाया पूरा हिंदुस्तान। Well done, Aditya. So next, I would like to invite Upsana ma'am. So everyone get ready for an amazing dance performance. उपासना। Okay, ma'am. Sorry. ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया, वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया। करम मेरा इंडिया, करम मेरा इंडिया, करम मेरा इंडिया, धर्म मेरा इंडिया, वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया। Wow, wonderful, ma'am. Please give a big round of applause for Upasana, ma'am. Ma'am, kindly share your result too. ओके, हाय एवरीबॉडी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल। और मुझे ये कम्युनिटी ज्वाइन किए अभी 1 मंथ प्लस हुआ है, कुछ फ्यू डेज। रिजल्ट बहुत अच्छा है और मैंने शुरू पे मतलब लाइक फर्स्ट मंथ में मेरा 5 kg वेट लॉस हुआ, जिसकी वजह से इतना अच्छा मोटिवेशन है, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है, एक अपने आप में अलग सा कॉन्फिडेंस भी आया है। एंड ऑब्वियसली मेनी मोर टू गो। और जैसे जैसे कोच कहते हैं वैसे वैसे मैं, जैसे जैसे श्रुति जी एडवाइस करती है मैं वैसे वैसे करती हूँ। थैंक यू सो मच संजीव से डेली का रूटीन के लिए, हमारी एक्सरसाइज के लिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू। अब थोड़ा फन और नॉलेज का टाइम है। So next, I would like to invite Shruti ma'am for an interesting quiz. So good morning everyone and happy Independence Day to all. तो अभी टाइम है हमारा, अब हमने बहुत सारे डांस देखे, हमने कुछ क्विज, सर की स्पीच देखी, हमने सर की स्टोरीज देखी और हमने कुछ कुछ लोगों की अलग अलग परफॉर्मेंसेस भी देखी ना। तो मैं अब सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगी कि हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछेंगे, तो आप अपना ऐसे फिजिकली अपना हैंड रेज कर सकते हैं, एकदम से अनम्यूट करके आंसर नहीं बोलना, ठीक है। मुझे पता है कि बहुत हमारे अंदर क्यूरोसिटी होती है,
कि सबसे पहले मैं विनर, मैं, है ना। तो जिसको भी आता है वो स्क्रीन पर नीचे आप देखोगे तो एक दिल बना हुआ है, हार्ट बना हुआ है, जिस पे रिएक्ट लिखा है, REACT। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास हैंड रेज की ऑप्शन आती है, आप हैंड रेज कर सकते हो, या फिर जिनको भी नहीं पता तो वो ऐसे अपना फिजिकली हैंड रेज कर सकते हैं। तो यहां से हम आपको टीम, बैकएंड टीम आपको स्पॉटलाइट करेगी और हम आंसर्स लेंगे। तो आज दो तीन इक्वेशंस एक साथ पढ़ रहे हैं हमारे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट इज इंडिपेंडेंस डे, एंड सेकंड हमारा हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग आज हरियाली तीज है, तो सबको तीज की भी मुबारकें, शुभकामनाएं। और थर्ड जो हम हर्बल लाइफ फैमिली वाले हैं वो तो सब है ही यहाँ पर। तो इन्हीं तीनों चीजों से रिलेटेड आपकी क्विज रहेगी, इंडिपेंडेंस डे, हरियाली तीज एंड हर्बल लाइफ। So my first question is, हर्बल लाइफ के ट्राई कलर प्रोडक्ट्स कौन से होंगे? हर्बल लाइफ से हमारे इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इनमें से कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारे ट्राई कलर यानी कि हमारे फ्लैग के जो 3 कलर हैं उनसे कोरिलेट करते हैं। तो जिसको भी आंसर आता है सिर्फ प्लीज अपना हैंड रेज करेंगे, माइक अनम्यूट अपने आप नहीं करना। ओके, लेट मी सी के कितने जनों को यहाँ पर पता है, यानी कि किस किसने क्या क्या वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पर यूज किए हैं, या अपनी आईडी पर देखा है कि हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हमारे ट्राई कलर यानी कि झंडे के रंग के हिसाब से बनते हैं। ओके, तो एक राम गणेश सर ने हैंड रेस किया है और बाकी मंजू मैम ने हैंड रेस कर लिया। ओके, चलो मैं सबसे पहले राम गणेश सर से पूछती हूँ कि सर आपके अकॉर्डिंग कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे ट्राई कलर के लिए आ सकते हैं? सर अनम्यूट करिए, राम गणेश सर अनम्यूट करिए पहले। हाँ, एक तो झंडे कलर का जो है, एक वनीला है जो व्हाइट कलर का होता है, और ओके, पान है, और मैंगो शेक है। मैंगो, मैंगो तो सर येलो हो गया। चलो, वेल ट्राइड सर, सर के लिए सब जने क्लैपिंग कर दें। थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट हम, मंजू मैम ने हैंड रेस किया था तो सबसे पहले हम मंजू मैम से बात करते हैं। नेक्स्ट मंजू मैम, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग मैम। पान कलर तो जो है ग्रीन का हो गया, नाइट वर्स व्हाइट का हो गया, ओके, ऑरेंज कलर तो मैंगो ही ध्यान आ रहा है। चलो मैम ने इतना हिंट भी दिया, बट इट मीन्स के कुछ चीजें ट्राई नहीं हुई हैं ना। तो थैंक यू, वेल ट्राइड मैम। ओके, नेक्स्ट राखी मैम ने हैंड रेस किया है, तो गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। स्लीप एनहेंसर ऑरेंज कलर का हो जाता है डिजोल्व होने के बाद। स्लीप एनहांस ऑरेंज कलर का हो जाता है, तो ट्राई कलर के तीनों आंसर्स दो आप, आपके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकते हैं ना तीनों। शेक हो गया Formula 1 का, ठीक है। और व्हाइट कलर में आप कोई भी ले सकते हो, सारे ऑलमोस्ट व्हाइट कलर में ही होते हैं वैसे तो। प्रोबैटिक लोगे तो वो भी ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर में हो जाता है। ठीक है, आपने कोई भी जो आपको समझ आ रहे हैं, आपने कोई भी 3 आंसर्स देने हैं तीनों कलर्स के लिए, ठीक है। व्हाइट कलर में आप वनीला ले सकते हैं, व्हाइट कलर का ही होता है वो। ओके, स्लीप एनहेंसर ऑरेंज कलर का हो जाता है डिजोल्व होने के बाद। और ग्रीन ओके, कलर का जो है वनीला, अपना Formula 1 पान। सो वेरी नाइस, वेरी नाइस। और अगर किसी और के माइंड में कुछ और भी आ रहा है तो वो भी आंसर कर सकता है। थैंक यू मैम। अभी हम फाइनल आंसर्स बताते हैं। एनीवन एल्स हु वांट्स टू ट्राई, कोई और जो अपना आंसर देना चाहता है यहाँ पर? सारी चीजें हैं। हाँ, परमजीत मैम ट्राई करोगे आप? मुझे क्लिक, हाँ ठीक है, एक सेकंड। हाँ, अनम्यूट करिए मैम। हाँ, नाइट ड्रिंक में व्हाइट कलर में। अच्छा, नाइट वर्क व्हाइट कलर में, ओके। हाँ जी। और दूसरी है, क्या कहते हैं इसको, जो हम ये पीते हैं सुबह। फ्रेश बोल रहे हैं। हाँ, एंड फ्रेश। यस सर, ठीक है, ये ऑरेंज कलर में हो जाता है। ओके। और
अभी एक कलर तो रह गया। चलो, वेल ट्राइड मैम। ओके, लेट मी सी, कोई और भी आंसर देना चाहता है तो ओके। ऋषित सर आंसर करना चाहते हैं? ओके, यस सर। यस मैम। मैम ट्राई कलर के प्रोडक्ट्स होंगे मैम। ऑरेंज में आएगा हमारा फॉर्मूला वन का ऑरेंज शेक, वाइट कलर में आएगा हमारा कुल्फी फ्लेवर, और ग्रीन कलर में आएगा हमारा पान फ्लेवर। वेरी नाइस, वेरी गुड। मीन्स आप डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स को ट्राई कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो। वेरी नाइस। ओके, तो यहाँ पर हमें एक दो और लोगों ने भी आंसर दिए हैं। चलो, मैं आदित्य को लास्ट ले लेती हूँ। हाँ आदित्य, आंसर दो। अनम्यूट करो आदित्य, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करो। हाँ, वो हरे ग्रीन में पान, व्हाइट में वेनिला, और मैम ऑरेंज में कश्मीरी कावा। कश्मीरी कावा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो थैंक यू एवरीवन। और सबने अलग अलग आंसर्स दिए हैं, और कईयों के आंसर्स बहुत अच्छे हैं ना। इट मीन्स कि हम बहुत सारी चीजों को ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है कि ऑरेंज ऑरेंज कलर का बाय डिफॉल्ट है, तो एक फॉर्मूला वन ऑरेंज हो गया। स्लीप एनहांस जैसे मैम ने बताया, वो भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि वो डिजोल्व होने के बाद ऑरेंज कलर का हो जाता है ना। और व्हाइट तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, एंड ग्रीन हमारा पान फ्लेवर। तो वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट है हमारा, तीज में किसकी पूजा होती है? आज तीज है, तो आज किस भगवान की हम पूजा करते हैं? मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सारे लोग ट्राई करो एटलीस्ट आंसर्स के लिए, है ना। ओके, तो सबसे पहले राखी मैम ने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। आई थिंक शिव पार्वती। शिव पार्वती की, ठीक है। हम एक दो आंसर्स और भी ले लेते हैं, फिर हम करेक्ट आंसर पे आएंगे। ओके, और जो भी कोई आंसर देना चाहता है तो अपना हैंड रेज कर सकता है। ओके, तो नेक्स्ट मैं मंजू मैम से पूछ लेती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम, अनम्यूट करिए। पूजा तो शिव पार्वती जी की होती है, पर क्यों होती है? क्योंकि पार्वती जी ने शिव जी को वर पाने के लिए बहुत अधिक हिमालय पे जाकर तपस्या करी, और लास्ट में उन्होंने अपने जो हम हवा पानी जल सब कुछ लेते हैं, लास्ट में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। पत्ते खाने तक भी छोड़ दिए थे। जब पत्ते खाए तो उनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। सब कुछ छोड़ दिया, सांस लेना भी छोड़ दिया, तब भगवान ने प्रकट होकर के उनको अपने दर्शन दिए और उनकी मनोकामना पूरी करी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम ने पूरी स्टोरी भी बता दी। तो बिल्कुल करेक्ट कहा राखी मैम ने, मंजू मैम ने, कि आज शिव पार्वती जी की पूजा होती है। तो मूविंग टू नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस डे पर फ्लैग होस्टिंग कहाँ पर होती है? ये तो हम सबको पता है कि फ्लैग होस्टिंग होती है, बट फ्लैग होस्टिंग कहाँ पर होती है? ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर बलकार सिंह सर से। यस सर। सर अनम्यूट करिए। सर अनम्यूट नहीं हुआ अभी। सर अनम्यूट नहीं हुआ, अनम्यूट करिए पहले। मैम रेड फोर्ट दिल्ली। रेड फोर्ट दिल्ली, वेरी नाइस सर। और मैं एक आंसर और ले लेती हूँ, और फिर हम करेक्ट आंसर पे बात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट। ओके, हाँ आदित्य। मैम रेड फोर्ट। रेड फोर्ट, वेरी नाइस। तो बिल्कुल करेक्ट बोला मेजर बलकार सिंह सर ने और आदित्य ने भी, कि रेड फोर्ट पे हमारी फ्लैग होस्टिंग जो है इंडिपेंडेंस डे पर, वो फ्लैग होस्टिंग होती है। नेक्स्ट, फ्लैग के तीनों कलर्स के क्या क्या मीनिंग है? फ्लैग के हमारे तीन कलर्स हैं, तो तीनों कलर्स के क्या क्या मीनिंग है? कलर्स तो हमने यहाँ पर बात कर ली कि हमारे तीन कलर्स होते हैं, बट तीनों कलरों के क्या क्या मीनिंग होते हैं? हमने यही कलर क्यों चूज किए हैं? यही कलर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बताते हैं हमें तीनों कलर्स? मायरा, ट्राई करना चाहते हो? अगर करना चाहते हो, हमें कोई भी कलर का पता है तो ऐसे हैंड रेज कर दो, ठीक है। मुझे आइडिया लग जाएगा कि
ट्राई करना चाहता है जो पर्सन? ओके, वी विल मूव विद उपासना। यस, गुड मॉर्निंग मैम। अनम्यूट करिए मैम, unmute। Saffron is for strength, and white is for obviously peace, and green is for agriculture growth and fertility, वेल ट्राइड and मैम। blue is हाँ, for ब्लू इज फॉर, Ashoka और Chakra. Blue. अशोका चक्र रिप्रेजेंट क्या करता है वो? I चलो कोई बात नहीं, अभी हम एक दो और भी ले लेते हैं। नहीं, I don't know. I think freedom is just something like that. मेरे को ध्यान नहीं है blue का. कोई बात, वेल ट्राइड मैम। ओके, नेक्स्ट हम राम गणेश सर से ले लेते हैं, और मैं सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग ट्राई जरूर करो ना। हाँ राम गणेश सर, अनम्यूट करिए। मैडम, ऑरेंज कलर बलिदान के लिए, और हरा कलर समृद्धि के लिए, और सफेद जो कलर है वो शांति के लिए, और जो चक्र है वो एकता के, यानी 52 तीलियां होती है, सबको एक साथ बांध कर पिरोया गया, जो कि हम सारे एक रहे। हम सारे, ओके ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट मैं चाहूंगी एक और पर्सन, चलो हम बलकार सिंह सर से भी सुन लेते हैं कि उनकी सर इस फील्ड से रहे हैं कहीं ना कहीं, उनका एक अलग ही देश के लिए अलग, उनको तो सैल्यूट है सर को ना। तो सर एक बार अनम्यूट करिए सर। कैन यू हियर हाँ, मी? या मैम, जो ऑरेंज कलर है दैट इज फॉर सेक्रीफाइस, बलिदान, और जो व्हाइट है वो है पीस के लिए, शांति के लिए, और जो ग्रीन है कि हाँ हमारी खुशहाली, हमारा जैसे जय जवान जय किसान होता है, तो हमें उसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन के लिए, कि हमारा देश हरा भरा रहे। बाकी जो बीच में चक्र है जैसे कि बताया है कि यस, उसमें देश को इकट्ठा करने के लिए, एकत्रित करने के लिए, ताकि एक जगह पे, जैसे हमारा चक्कर है, पूरे दुनिया, हमारी जो इंडिया के जितने भी लोग हैं वो उसके तिरंगा के अंदर सिमट के रह जाएं। दैट्स ऑल। थैंक यू सर। कहाँ जाएगा? कोई बात नहीं। प्लीज अपने आप को म्यूट भी कर लें साथ में ही। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, तीनों कलर्स का हमें पता लग गया, हमें व्हील का पता लग गया, और व्हील में जो डेफिनेटली हमारी 24 जो स्पोक्स होती है वो हमें, जैसे हमारे दिन के 24 आवर्स हैं, व्हील है जो चलता रहता है, तो वो हमें ये भी बताता है साथ में कि हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, प्रोग्रेस भी करती रहनी है। Okay, तो नेक्स्ट इज विच न्यूट्रिशन हेल्प्स फॉर बिल्डिंग मसल्स। हमारे इतने सारे न्यूट्रिशंस में से कौन सा ऐसा न्यूट्रिशन है जो हमें मांसपेशियां, अपनी मसल्स बनाने के लिए काम आता है? हमें बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक हमें बनाने के लिए, शरीर को जैसे दवाइयां हैं वो हमारे को ठीक रख सकती हैं, कंट्रोल कर सकती हैं, बट अगर हमें अपनी किसी चीज को बनाना है, जैसे हम बिल्डिंग बनाने के लिए हमें सीमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो अपने शरीर को बनाने के लिए हमें क्या चीज चाहिए? ऐसा कौन सा न्यूट्रिशन है जो हमें बनाने के प्रोसेस से चाहिए? चलो सबसे पहले हम अकरम सर पे ही चलते हैं। सर ने क्योंकि आंसर तो दिखा ही दिया है, बाकी तो सब बोल रहे हैं। सर अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। न्यूट्रिशन तो हमारे सारे के सारे बनाने के लिए, लेकिन हमारी बॉडी को, हमारे जो मसल बनाने के लिए सबसे बेहतरीन सर नेम बताओ ना, सर नेम बताइए, नेम किस चीज का डब्बा है हाथ में? नेटवर्क चला गया उनका। नेटवर्क चला गया, हाँ जी, आ हाँ जी, गया। ओके। सर नाम बताइए, नाम।
ये पर्सनल ये प्रोटीन पाउडर लिखा हुआ है जी। प्रोटीन, पर्सनलाइज प्रोटीन, वेरी नाइस, वेरी नाइस। प्रोटीन। और सर ने क्योंकि आंसर बोलने के साथ साथ दिखा भी दिया ना, सर अपना रिजल्ट भी शेयर कर दीजिए साथ में। मैं अकरम खान अंबाला से और इस वक्त कश्मीर से बोल रहा हूँ। और जो मेरा फैटी लीवर था जी, मेरे वजन 91 kg बहुत हाई हो गया था, तो जिसकी वजह से मेरी बहुत सारी बीमारियां हो गई थी। और वजन के कारण मेरा शरीर नहीं चलता था बिल्कुल भी। और जब मैं इस कम्युनिटी में शामिल हुआ कि मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने सारी दवाइयां दे के मुझे एन बिल्कुल चुकता कर दिया था कि भाई आगे कोई दवाई नहीं है जो मैं आपको ठीक कर सकूं। तो उन्होंने भी यही सलाह दी, अगर आप चाहो ये वजन किसी तरह से कम कर सकते हो तो शायद आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि वजन कम कैसे करना है। और ट्राई तो बतेरी मारी, बहुत सारी मारी, लेकिन हुआ नहीं। बाकी जिस दिन मेरे संजीव सर से मेरी मुलाकात हुई, मेरे बेटे ने मुलाकात करवाई इनसे, तो यहाँ से पता लगा कि इन्होंने अपना वेट भी कम कर रखा है और अपनी अच्छी सेहत बनाई हुई है। तो इसका राज इनके पास है। तब इन्होंने जब मेरे को जो है मुझे मौका दिया इनसे बात करने का, रो क्यों रहे हो? मैंने कहा मेरे शरीर में बड़े तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब क्या करूं? मेरे हंसी तो मेरे को नहीं आती, रो इसलिए रहा हूँ कि बहुत तकलीफ हो रही है। फिर इन्होंने कहा यहाँ जहाँ आप आए हो, जिस ठिकाने पे आए हो, आप यकीन रखो कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और ये सारा वजन भी उतर जाएगा, बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। और जैसे आपका बेटा आपको नजर आ रहा है, जवान, तंदुरुस्त, और अब ऐसे ही बना दूंगा अगर आप मेरी बातें मानेंगे तो मैंने कहा सर ठीक है, मैं हर बात तो मानूंगा। सर और ये जो रिजल्ट आखिरी शेयर कर दो, रिजल्ट क्या आया फिर? और उसके बाद में पहले 6 महीनों के अंदर, पहले 3 महीनों में तो मैंने 27 किलो वजन कम करे, और 6 महीनों में मैंने 32 किलो से लेकर 34 किलो तक कम करके और 16 इंचेस घटा के अपने पेट को बिल्कुल नॉर्मल हालत में लाया हूँ। और जो आज मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, सारी बीमारियों से मुक्त हूँ एकदम। और बिल्कुल सारा दिन मैं 5 किलो 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर जितना चाहे यहाँ पैदल चलता रहता हूँ डेली। और मैं बिल्कुल थकता नहीं। और थैंक यू उस कम्युनिटी का, थैंक यू मार्क्यू सर का, बढ़िया न्यूट्रिशन देने के लिए, इतना बढ़िया खाना देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कम्युनिटी का थैंक यू धन्यवाद। सर, थैंक यू सर। और सर आपकी एज क्या है? 67 years my age this time। 67 ईयर्स। तो 67 एज की ईयर्स पर भी इतना अमेजिंग अमेजिंग सा रिजल्ट पॉसिबल है। थैंक यू सर। सर हमारे यंग सीनियर सिटीजन भी है और बहुत ही अमेजिंग सा रिजल्ट है सर का। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्विज का है, तो सब जने अलर्ट हो जाओ, है ना, कि जिसने आंसर नहीं दिया है वो भी मैं चाहूंगी कि इस पे आंसर दे दे। तो नेक्स्ट डे आपको, हमारे आज हम 3 फेस्टिवल्स मैंने बताया हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे, तीज और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, तीज कर रहे हैं, और थर्ड है हमारा हर्बल लाइफ। तो तीनों में कौन सा ऐसा एक कॉमन कलर है जो तीनों के साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं? कोई एक ऐसा रंग जो तीनों के साथ हम जोड़ सकते हैं, कोई ऐसा कलर जो हम तीनों के साथ जोड़ सकते हैं? ग्रीन कलर। परमजीत मैम ने हैंड रेस किया है, तो मैं परमजीत मैम से पूछना चाहूंगी। हाँ मैम, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। मैम ग्रीन कलर। ग्रीन कलर, चलो हम अभी डिसाइड करते हैं कि करेक्ट आंसर है कि क्या है। अपना रिजल्ट भी शेयर कर दो परमजीत मैम। मेरे को 2 महीने हो गए मेरे को ज्वाइन किए हुए मैम, और मेरा 5 kg वेट लूज हो चुका है। वेरी गुड। और मैं 53 इयर्स की हूँ। 53 इयर्स पे, तो 53 इयर्स की एज पर मैम ने जहां बहुत कुछ ट्राई किया हुआ था और बहुत कुछ रिजल्ट मिल, चाहिए। हाँ, यहाँ पर आकर अभी कितना टाइम हो चुका? 2 मंथ्स में? 2 मंथ्स हो गए मैम। तो 2 मंथ्स में मैम 5 kg अपना रिड्यूस कर पाए हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। और थैंक यू मैम। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ हमारा कोई और पर्सन जो सेम क्वेश्चन का आंसर देना चाहे। चलो हम एक प्यारे से बच्चे के पास भी चलते हैं। हाँ, आंसर दो, नेम बताओ अपना और आंसर दो।
Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, my name is Ayat. I read in fourth. Ma'am, white color. White color. ओ ओके, चलो वेल वेल ट्राइड बेटा ना। हम एक और आंसर लेते हैं किसी और से, उसके बाद हम करेक्ट आंसर पे आते हैं। कोई और जो भी अपना आंसर देना चाहता है तो ऐसे हैंड रेस कर ले, मुझे स्क्रीन पे दिख जाएगा कि तीनों में से। ओके, तो हमारे एक और मैम जो हैं वो आंसर देना चाहते हैं। हाँ मैम, अनम्यूट करिए। एक वाइट, एक फ्रेश ऑरेंज, सॉरी नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन दोबारा मैं रिपीट करती हूँ। हमारे 3 ओकेजन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज: इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, तीज का फेस्टिवल और हर्बल लाइफ। इन तीनों में एक कौन सा ऐसा कॉमन कलर है जो तीनों के साथ जुड़ा हुआ है, तीनों से हम जोड़ सकते हैं? ग्रीन। ग्रीन, वेरी गुड, करेक्ट आंसर, ग्रीन कलर। तो यहाँ पे 1-2 लोगों ने और भी ट्राई भी किया था, और परमजीत मैम ने भी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था, ग्रीन कलर ना। तो ग्रीन कलर हमारा इंडिपेंडेंस डे यानी हमारे फ्लैग का कलर भी है। तीज यानी कि हमारी हरियाली को डिपिक्ट करता है, तो वो भी ग्रीन कलर करता है। और डेफिनेटली हर्बल लाइफ, क्योंकि वो प्लांट बेस्ड सारे प्रोडक्ट्स हैं उसके, तो वो भी ग्रीन को वो करता है। तो थैंक यू मैम, बहुत ही अमेजिंग से रिजल्ट्स हैं। और नेक्स्ट मैं रविंदर सर को इनवाइट करना चाहती हूँ, वो कुछ बताना चाहते हैं हमें। तो वेलकम है सर आपका। गुड आप मॉर्निंग सभी सर। को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। देश की आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया, चाहे भगत सिंह हो, चाहे अशफाक उल्ला खां हो, तमाम लोगों ने इस देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया। तब हम जाकर के कहीं इस देश के अंदर अपना जीवन सुरक्षित गुजार पा रहे हैं। साथ ही साथ आजादी के बाद कहीं ना कहीं हमारे जो कोचिज है या मार्क्यूसर का भी है, क्योंकि आजादी के बाद जीवन को सुरक्षित स्वस्थ गुजारने के लिए भी कुछ कुछ चीजों की जरूरत होती है, तो वो हमें मार्क्यूसर ने दिया। मार्क्यूसर के साथ साथ हमारे जो चाहे श्रुति मैम हो, चाहे संजीव सर हो, श्रुति मैम को तो मैं सबसे ज्यादा बधाई देना चाहता हूँ। जो जानकारी हमें डॉक्टर भी नहीं देते हैं, वो जानकारियां हमें श्रुति मैम के द्वारा मिलती हैं। आप न्यूट्रिशन कितना भी खा लीजिए, लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है तो वो उसको हम सही यूज नहीं कर पाएंगे। अगर जानकारी है और जानकारी के साथ हम उसको लेते हैं तो हमें सही चीजें मिलती हैं, और सही जानकारी के साथ सही ढंग से हम उसको ले पाते हैं, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बहुत लोगों ने बहुत कुछ जो है आज़ादी के ऊपर बोला है। और फिर एक बार मैं अपने सभी सीनियर साथियों का, इस कम्युनिटी का धन्यवाद देते हुए, मुझे जुड़े हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी 2 महीने, और कुछ आर्थिक कमी की वजह से कुछ चीज़ें मैं नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन उम्मीद है कि मैं भविष्य में ये सब चीज़ें लूँगा और अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रखने में कामयाब रहूँगा। थैंक यू, शुक्रिया। Wow, sir. What a great speech. Sir, kindly share your result. रिजल्ट तो मेरा ये है कि मैं केवल अभी जो है एफरेस लेता हूँ, और एफरेस की वजह से मुझे ताजगी रहती है। लगभग मैं चाय पहले भी कम पीता था, अब बिल्कुल ही बंद हो गई है, केवल सुबह एक चाय के नाम पे लेता हूँ। और उसकी वजह से मैं टीचिंग जॉब में हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे काम करता हूँ, तो मुझे उस एफरेस से ताजगी महसूस होती है। और मैं भविष्य में उम्मीद करता हूँ कि जैसा कि मैंने बताया कि आर्थिक कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको दूर होने के बाद मैं सारी चीज़ें लूँगा। और मेरे परिवार में कुछ प्रॉब्लम है, वाइफ थोड़ा जो है वेट ज़्यादा है, उसको कम करने की कोशिश करूँगा। वो भी अभी कोशिश की है, कुछ है कम हुआ है, लेकिन अभी उस पूर्ण रूप से कहा जाए तो मैं नहीं ले पाता हूँ। थैंक यू सर। Wow, sir. Amazing. So, thank you, Shruti ma'am, for sharing and updating our knowledge.
Everyone give her a big round of applause. So next, I would like to call Praveen Khera ma'am for her energetic dance performance. थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बाराई से मस्त पवन की, थोड़ी सी धोकने वाली दग 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, और मोहे तू रंग दे बसंती यारा, मोहे तू रंग दे बसंती, मोहे 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 मोहे तू रंग दे बसंती, ओ मोहे रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती, बसंती मोहे रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती। ओए बिस्मिल्लाह से थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बाराई से मस्त पवन की, थोड़ी सी धोकन। वाह, क्या बात है मैम, आपकी एनर्जी तो सुपर्ब है। मैम अपना रिजल्ट भी शेयर कर दो। हाँ, मैं परवीन खेड़ा इंदिरापुर से बोल रही हूँ। जब मैं इसमें जुड़ी थी मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ थी, नसों की, पेट की, माइग्रेन की, तो बहुत ज्यादा, जिसको 4 कदम मैं नहीं चल सकती थी, चाय 1 कप नहीं बना सकती थी। आज मैं हर्बल की मैं जुड़ी हूँ, मैं आज सारे काम कर लेती हूँ, और मेरा वेट था 100 किलो, जिससे कि 77 रह गया, और जो भी देखता है बहुत खुश होता है। अब मैं सारा काम कर लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी मैं कहती हूँ सबको, जो मेरे मतलब जुड़े हुए या बहन भाई सब कल आने, परसों कल आने की कृपा करें 16 को, मैं उनको बहुत खुशी होगी। थैंक यू सर, थैंक यू। Wow. So last but not the least, I would like to call Shruti ma'am for a amazing dance performance. जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया। It happens only in India. It happens only in India. जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया। It happens only in India. It happens only in India. जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए, मुंह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नी
Marvelous. What an energetic performance. Ma'am, kindly share your result. थैंक यू सर। तो मेरा रिजल्ट भी बहुत अमेजिंग है। मैंने पहले 3 महीने में अपना 10 किलो और अभी तक अमेजिंगली अपना 23 kgs वेट रिड्यूस किया, अपने हेल्थ इश्यूज को रिवर्स बैक किया। मुझे सीवियर काफ पेन था, मुझे माइग्रेन बहुत ज्यादा रहता था, जिसकी वजह से मुझे हफ्ते में 1 से 2 बार मेडिसिन तक लेनी पड़ती थी। मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरा राइट नी लिगामेंट रैप्चर हुआ था। डॉक्टर्स ने मुझे नी कैप पहनने के लिए बोल दिया था। मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी, मुझे डांस करना और बाकी सारी एक्टिविटीज को अवॉइड करने के लिए बोल दिया था। विंटर्स में पेन होता था तो उन्होंने बोला था आप थेरेपी करवाने लाना, तो मैं फिजियोथेरेपी भी करवाती थी। बट जैसे जैसे वेट रिड्यूस हुआ यहाँ पर आकर, और पेन तो दर्द तो सब कहाँ कहाँ कब कहाँ गायब हो गए पता भी नहीं लगा। और आज की डेट में मुझे कोई नी कैप की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं नीचे बैठ सकती हूँ, मैं डांस कर पाती हूँ। तो ये सब पॉसिबल हुआ यहाँ पर मेरे कोचेस की वजह से, संजीव सर की वजह से, और इस न्यूट्रिशन की वजह से। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी संजीव सर का और इस न्यूट्रिशन का। थैंक यू सर। Wow, what an amazing result. So everyone give a big round of applause. So it's time to show our love and respect for our nation. So I would request everyone to please stand for national anthem, and I would like to invite Amira to lead us in the national anthem. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। चलिए चलिए सभी खड़े हो जाइए प्लीज। I want to sing national anthem. खड़े हो जाओ बेटा, खड़े होके करो, खड़े हो जाओ। यस, चलिए स्टार्ट कीजिए। अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, सिंध गुजरात मराठा हिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्छल चलति तरंगा। में जागे सब शुभ आशीष मांगे सब जय गाथा। मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय जय हे। जय हिंद। So I hope everyone enjoys today's beautiful session. So thank you everyone and have a wonderful day. कल फिर मिलते हैं मॉर्निंग सेशन में फुल एनर्जी फुल एंथुसियाज्म के साथ। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बाय एवरीवन। बाय बाय। थैंक यू एवरीवन। जय भारत, जय कम्युनिटी। थैंक यू जय हिंद। और मैं यहाँ पर एट लास्ट कुछ लोगों के लिए स्पेशली भी बोलना चाहूंगी, जिसमें सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगी ऋषित सर का, कि आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पर आकर एंकरिंग करी और बहुत ही कॉन्फिडेंस यहाँ पर, जो सबका हमारा कम्युनिटी हमें हर चीज में हेल्प करती है। तो वेरी नाइस, एक बार सब उसके लिए भी क्लैपिंग कर दें। बहुत अच्छे से आपने पूरा ऑर्गेनाइज कर पाए, वेरी नाइस, वेरी गुड। और नेक्स्ट मैं उपासना मैम, अच्छा लीव कर गए शायद, उपासना मैम के लिए भी क्लैपिंग करवाना चाहूंगी, क्योंकि उपासना मैम को थोड़ा सा मैं बोल सकती हूँ उनको कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा था कि मैंने कभी ऐसे डांस नहीं किया है और मैंने कभी कुछ ऐसे फेस करना, थोड़ा सा उनको लग रहा था, फील आ रहा था कि कैसे करूंगी मैं, नहीं हो पाएगा शायद मुझसे। तो मैंने उनसे दोबारा बात करी और आज मॉर्निंग में फिर से उनसे बात करी, तो लास्ट मोमेंट पे भी वो मना कर रही थी कहीं ना कहीं कि मतलब हम कहीं ना कहीं देखो, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस कई बार हमारा लो होता है,
बट हमारे कोचेज यहाँ पर हमें हेल्प कर पाते हैं उस पोटेंशियल को बाहर निकालने में। तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने भी परफॉर्म किया। और मैं भी आपको बता दूं कि आज मैंने भी फर्स्ट टाइम सोलो कहीं पर कुछ किया है। मैंने इससे पहले ग्रुप में तो हमेशा मैं चलो इन्वॉल्व हो जाती थी, बट क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं उपासना मैम ने ही बोला कि फिर आप क्या कर रहे हो, तो अदरवाइज मैं तो ऑर्गेनाइज कर लेती, मैं क्विज कर लेती, मैं पोइट्री कर लेती, है ना। तो फर्स्ट टाइम मैंने भी ऐसे ऑन स्क्रीन फर्स्ट टाइम किया है, तो मुझे नहीं पता कि कैसा गया क्या गया, बट फर्स्ट टाइम मैंने भी सोलो जो किया है वो फर्स्ट टाइम है मेरे लिए। और नेक्स्ट मैं परमजीत मैम के लिए भी बोलना चाहूंगी कि परमजीत मैम अगर आप भी ट्राई करते सोलो का कुछ, तो मुझे लगता है आप में वो पोटेंशियल है और बहुत ही प्यारे लग रहे हो आप, है ना। फुल ऑन एनर्जी और एंथुजियाज्म लग रहा है, और यही एनर्जी हम अनम्यूट करो मैम, अगर कुछ बोल रहे हो ना अनम्यूट करो। मैम नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगी। हाँ ट्राई नहीं करना है, करना है, ट्राई नहीं ट्राई करना है। इतना हाँ अच्छा आप जी, हाँ जी डांस सर। करते हो, फिर भी आप बताओ। पता क्या, देखो हमने लाइफ को जीना है, एंजॉय करना है। ओके सर, अब हमने ओके सर। बहुत कर लिया है, बच्चों के लिए, कम्युनिटी के लिए, परिवार के लिए, अब कुछ समय अपने लिए भी चाहिए हमें। तो ठीक ओके, हाँ है, जी, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। अब फुल ऑफ एंजॉय करना है, अच्छे से अपनी लाइफ को अच्छे से हैप्पीली ठीक है एंजॉय सर, करना ठीक। है। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी सर। थैंक यू बहुत ही मैम, थैंक यू। प्यारे प्यारे लग रहे हैं सभी जने। और सबने थैंक यू एवरीवन के सबने चीजों को फॉलो किया। और ऑलमोस्ट यहाँ पे सब जनों ने ट्राई कलर्स के चीजें करी, और सुबह सुबह रेडी होना बिल्कुल डेफिनेटली एक वो भी एक हमारा एनर्जी लेवल ही है कि हम उसको बूस्टअप कर पाए। मे बी यहाँ पर कई लोगों का आज फास्ट होगा, मेरा भी है। तो मॉर्निंग में उठ के जो हमें अपने रिचुअल्स वाली चीजें करनी है, फास्टिंग है क्योंकि तीज का आज फेस्टिवल भी है, तो उस चीज को भी मैनेज करना, रेडी भी होना, ये सारी चीजें हमारी वो एनर्जी लेवल हमारे अंदर है, इसीलिए पॉसिबल हो पा रही है। तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। कल मॉर्निंग मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए एंजॉय द डे। बाय बाय एवरीवन। बाय बाय, बाय एवरीवन, बाय बाय।